देश के होम मिनिस्टर का बड़ा बयान जम्मू कश्मीर को लेकर 370 के बाद जो नौजवान स्टोन पेल्टिंग में मुलव्विस होगा उस नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। ये सब लोगों ने सुन लिया, लेकिन ये डिटेल्ड रिपोर्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2021 में भी ये स्टेटमेंट जारी किया गया था कि जो नौजवान मिलिटेंसी वाली एक्टिविटी में मुलव्विस होगा या स्टोन पेल्टिंग में मुलव्विस होगा उस नौजवान को सरकार सरकारी नौकरी नहीं देगी। हालांकि जो नौजवान मुलव्विस हैं या वो स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, अगर उनके पास सरकारी नौकरी है तो उनसे वो भी छीन ली जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो देश के होम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि तमाम नौजवानों से गुजारिश की कि अगर आपने बंदूकें उठाई हुई हैं तो वो छोड़ दें और मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करें। अगर आप मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका वेलकम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियायत बरतेगी आपके साथ। यकीनन तौर के ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार का ये बड़ा फैसला है। जिन नौजवानों ने बंदूकें उठाई हुई हैं, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं या जो मिलिटेंसी में मुलव्विस हैं, वो अगर अपनी बंदूकें छोड़कर सरेंडर करते हैं तो मरकज़ी सरकार उन नौजवानों के साथ रियायत बरतेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका वेलकम करेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उन नौजवानों के साथ एक अच्छे तरीके का रवैया अख्तियार करेगी। हालांकि इसी जम्मू कश्मीर के अंदर 130 करोड़ रुपए की नई जेल को तैयार किया जा रहा है, जिस जेल के अंदर जैमर्स होंगे और 8 फैसिलिटीज़ होंगी, सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगा और ये जेल मुकम्मल तौर पे कंप्लीट होने के बाद इसकी इनॉग्रेशन भी होगी। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि ये खबर नहीं है, बहुत पुरानी खबर है, 2021 की है, स्टोन पेल्टिंग वाली जो इस वक्त मीडिया चला रहा है। लेकिन मीडिया ने ये खबर आपको नहीं बताई कि देश के होम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों का वेलकम किया है कि जिस नौजवान ने भी मिलिटेंसी में कोई एक्टिविटी की है या जिस नौजवान ने मिलिटेंसी के अंदर रहकर कोई काम किया है या वो मिलिटेंट है, उसके हाथ में बंदूक है, वो उसे छोड़ दे, सरेंडर कर ले और मरकज़ी सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस नौजवान का वेलकम करेगी और उसके साथ रियायत बरती जाएगी। हाँ, अगरचे कोई भी नौजवान इस चीज़ में मुलव्विस पाया गया कि वो मुल्क मुखालिफ एक्टिविटीज़ में काम कर रहा है, वो मिलिटेंसी में है, वो मिलिटेंसी के साथ साथ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में है, वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ चाहे स्टोन पेल्टिंग है, देश के ख़िलाफ़ काम करना, गलत जो है वो साजिश करनी देश के ख़िलाफ़ और मिलिटेंटों के साथ सिंपथी शो करनी, उन्हें खाना दिलाना, उनका सोर्स बन के काम करना, उसे बिल्कुल भी कतई तौर पे नहीं बख्शा जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से भी, जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतज़ामिया की जानिब से भी, जम्मू कश्मीर की पुलिस की जानिब से भी। मैं यकीनन तौर पे नौजवानों से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने मिलिटेंसी में कोई काम किया है या मिलिटेंट हैं तो बंदूक छोड़ दें। इस वक्त आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप खुद को सरेंडर करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका वेलकम करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके साथ रियायत बरतेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप पे जुल्म नहीं होने देगी। और अगरचे आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं तो यकीन माने कि आप अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर रहे हैं। कोई भी नौजवान गलत नहीं है। आज के समय में इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, इमोशनल तरीके से जो है वो नौजवानों को भटकाया जाता है, गलत रास्तों पे उनको लेने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से नौजवान मिलिटेंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसी आउटफिट्स को या ऑर्गेनाइजेशंस को। हालांकि नौजवानों से आज राज्यसभा में होम मिनिस्टर भी गुजारिश करते हैं देश के कि आप ये सब चीज़ें छोड़कर सरेंडर करें और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेलकम करेगी। कोई भी शख्स अगर स्टोन पेल्टिंग में मुलव्विस है उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये 2021 की खबर है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। हालांकि ये मीडिया सोच रही है आज की खबर है 2021 की, और ऐसे नौजवानों को पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा, उसकी क्लियरेंस नहीं होगी, CID क्लियरेंस नहीं होगी और उनके खिलाफ मुल्क मुखालिफ अगर एक्टिविटीज़ का दफ़ा लगा हुआ है तो ये यकीन मान लें आप कि आपके लिए आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लिहाजा करके ऐसी किसी भी एक्टिविटी में मुलव्विस ना हो जिसकी वजह से आपको और आपके अफराद खाना को तकलीफ़ या मुसीबत का सामना उठाना पड़े। यह ख़ास रिपोर्ट है, आप इस पर अपनी राय दें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्टेप ले रही है आपका क्या कहना है स्टेप के बारे में, ये भी यकीनन तौर पे आपको जम्मू कश्मीर के हर आम शहरी तक अपना कमेंट करके अपनी राय पहुंचानी पड़ेगी। और जिन लोगों पे ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर गिरफ्तार हुआ, सर्विसेज से टर्मिनेट कर दिया, असिस्टेंट
एक जो लेबोरेटरी में काम कर रहा था, एक हेड कांस्टेबल और उसके साथ साथ एक टीचर, इन तमाम लोगों पे जो कार्रवाइयां हुई हैं ये इसलिए हुई हैं क्योंकि टेरर फंडिंग, टेरर लिंक्स के साथ ये जुड़े हुए थे। लिहाजा ऐसी किसी भी एक्टिविटी में आप लोग बिल्कुल भी खुद को मुलव्विज ना करें। और अगर आप पे कोई चार्ज लगा हुआ है स्टोन पेल्टिंग का या किसी भी तरीके से और आप सुधर गए, अब आप ऐसी चीज़ों में खुद को मुलव्विज नहीं देखना चाहते हैं, तो डीजी जो हमारे आर स्वैन साहब हैं वो हर महीने में पब्लिक दरबार लगाते हैं, वहां पे जाके आप गुजारिश करें, उनके आगे अपनी बात रखें। यकीनन तौर पे वो आपकी बात को समझने के बाद जो है वो आपके लिए कोई बेहतरीन फैसला ढूंढ कर निकालेंगे। खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।